में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक 3 वीडियो अपलोड हुई हैं जिसमें हम लोगों के पास सब्सक्राइबर 51 हो गए हैं। 3 वीडियोज़ हो गए हैं, आप ही का चैनल है। और लास्ट वाली वीडियोज़ पे काफ़ी कम टाइम में अच्छे व्यूज़ भी आए और मेरे को लाइक और पर्सनली फ़ोन भी काफ़ी आया कि आपने ये वाली वीडियो फेयर वैल्यू कैप की लास्ट वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिटेलिंग थी। अच्छा, एक वीडियो ये जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में थी, इसमें कुछ अपलोडिंग में कुछ दिक्कत हो गई थी। ये 6-7 मिनट चलने के बाद इसमें केवल ऑडियो रह गया था और वीडियो इसका गायब हो गया था। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हुआ था। तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद ऑडियो बंद हो गया। ऑडियो चल रहा था और क्या कहते हैं, वीडियो जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, पहली बार जिन्होंने वीडियोज़ देखी या पहली बार जिन्होंने चार्ट खोल के देखा होगा इन वीडियो को देखने के बाद, उन लोगों को कई सारी बातें इसमें समझ में नहीं आई होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की होगी, तीनों वीडियो में ज़िक्र हुआ होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, यहाँ भी हुआ होगा, यहाँ भी हुआ होगा। तो उन सारी चीज़ों को मैं अब धीरे-धीरे बेसिक पॉइंट्स को भी लेके आऊँगा। मैंने कहा था पिछली बार आपको कि जैसे एक स्कूल का बच्चा जाता है, कोई बुक खोलता है, उस बुक में पहले पन्ने पे एक इंडेक्स बना होता है, ठीक है? उस इंडेक्स में आपको पूरा समराइज़ होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे एंड करेंगे। लाइक मैथ्स की क्लासेस होती हैं, तो उसमें पहले बेसिक से शुरू किया जाता है। पहले बच्चे को प्लस माइनस सिखाया जाएगा, तभी तो वो साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर ट्रिग्नोमेट्री या फिर डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन कर पाएगा। तो वैसे ही हम लोग एक इंडेक्स मैंने प्रिपेयर करा हुआ है आपके लिए। सबसे पहले स्टॉक जो लोग पसंद करते हैं कि स्टॉक में ट्रेड करना है, एफएनओ जिसको बहुत रिस्की लगता है, जो कि है भी, एफएनओ बहुत रिस्की है, किसी को डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। एफएनओ के अलावा अगर कोई स्टॉक में डायरेक्ट ट्रेड कर सकता है, उससे भी बहुत अच्छे पैसे बना सकता है। इन्वेस्टर तो देखिए पैसे बनाता ही है, इन्वेस्टर तो लॉन्ग टर्म में पैसे बनाएगा ही। वो तो आज डाल दिए पैसे उसने, कल भूल गया, उसके तो पैसे बनने ही हैं, आज नहीं तो कल बनने हैं। लेकिन पैसे किसके नहीं बनते हैं? पैसे बनते नहीं है जो आज जिसने लिया स्टॉक लिया, 2 महीने बाद उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो वो लॉस में चल रहा होगा स्टॉक, तो वो बेच नहीं पाएगा। उसके पैसे नहीं बनते जिसको 1 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन, 6 महीने, 1 साल बाद अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है, उसके पैसे नहीं बनते। तो उस बंदे के लिए भी भाई गलती तो उसकी कुछ नहीं है कि आप मार्केट में आए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम उसके लिए भी एक वीडियो प्रॉपर बनाएंगे कि उसको कहाँ पर परचेसिंग करनी चाहिए। हर जगह नहीं घुसना होता है कि मतलब स्टॉक भाग रहा था मैंने ले लिया, भागते स्टॉक में नहीं घुसना होता है, ठीक है। तो उसके लिए पर्पस से अब वो कब आएगा, वो तब आएगा जब आप बेसिक्स जानोगे, मार्केट चलता कैसे है, ड्राइव कैसे होता है एक्चुअली। तो उसको जानने के लिए आपके पास क्या चाहिए होगा, आपको बेसिक नॉलेज चाहिए होगी। तो उसको लेके मैंने एक कोर्स बनाया है, उस कोर्स का एक इंडेक्स बनाया है। तो उस इंडेक्स के ऊपर अगला वीडियो होगा, इस वीडियो से अगला वीडियो होगा। उससे पहले मैं आपको एक, जैसे इन तीनों वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत नाम आया था, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, क्योंकि कुछ भी हम आगे स्टार्ट करेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमको बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली होते क्या है, ठीक है। तो आप आपका जो वीडियो मैंने बनाया आज, आज जो वीडियो आपको लगेगा 12 अप्रैल को जो वीडियो अपलोड हुआ है, वो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। तो आप थोड़ा सा आ जाते हैं और एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कंपाउंडिंग क्लब में राहुल कुमार कश्यप आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस और हाउ टू फाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन ट्रेडिंग चार्ट, ये सब आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, और चार्ट पे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार दोबारा से। तो सपोर्ट क्या होता है? तो सपोर्ट क्या होगा, जैसे मान लीजिए मार्केट है, मार्केट या तो डाउन ट्रेंड में होगा या अप ट्रेंड में होगा या साइडवेज होगा, ठीक है। तो जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है, डाउन ट्रेंड में होता है तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं रुकता नहीं है, मार्केट जा रहा है, नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मार्केट और नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा वहां से उठेगा, फिर दोबारा उसी पॉइंट पे कोशिश करेगा, ठीक है, फिर नहीं जा पा रहा है। तो पहला उसने अटेम्प्ट मारा, दूसरा अटेम्प्ट मारा, तीसरा, तीनों अटेम्प्ट में वो फेल हो गया नीचे जाने को। तो वो जो एग्जैक्ट पॉइंट निकल के आएगा, जो एच पॉइंट होगा, एच का मतलब है जो नीचे का बिल्कुल नीचे हिस्सा, ग्राउंड लेवल जिसको बोलते हैं, वो वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा सपोर्ट होगा, ठीक है। तो इसको मैंने आपके लिए पीपीटी बना दी है। वैसे आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। व्हेन मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड एट द पॉइंट वेयर द मार्केट ट्राइज टू गो डाउन साइड बट फाइनली नॉट सक्सेसफुल टू गो फर्दर, कॉल्ड सपोर्ट, ठीक है। तो ऐसे ही अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, जा रहा है, लगातार कैंडल बनी है, एट द पॉइंट वेयर द मार्केट ट्राइड टू गो अप साइड बट फाइनली नॉट सक्सेसफुल टू गो अप फर्दर, ठीक है। ट्राई तो करा उसने, पहली बार टकराया किसी एक पॉइंट पे, फिर दोबारा ट्राई किया, फिर टकराया उस पॉइंट पे, फिर तीसरी बार ट्राई किया, फिर टकराया उस पॉइंट पे। तो कहने का मतलब है कि अब वो वहां से ऊपर नहीं जाएगा, तो क्या करेगा फाइनली, या तो वहां से साइडवेज हो जाएगा या थोड़े दिन बाद गिर जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। तो बेसिकली समझ में आ गया आपको क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस होता है ना। तो ये डेफिनेशन टाइप की आप लिख सकते हो, आप जो है कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ठीक है। उसकी बात करते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के टाइप्स तो बेसिकली हम लोग उसे ड्रॉ करने के आधार पर ही बताते हैं कि कैसे हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस किस तरीके के होते हैं। अब बहुत होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप 5 मिनट पे देखोगे तो अलग दिखेगा, 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देखोगे अलग दिखेगा, 1 घंटा टाइम फ्रेम पे देखोगे अलग दिखेगा, वन डे टाइम फ्रेम पे देखोगे अलग दिखेगा, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखोगे अलग दिखेंगे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखोगे अलग दिखेंगे, 4 घंटे पे देखोगे अलग दिखेंगे। यानी मतलब टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको जिस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे ना, उस तरीके से हम इसको कर देंगे। वैसे मैंने आपको बता रखा है, अगर आप डेली ट्रेड करते हो तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम सफिशियंट है,
सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। अब आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं 5 मिनट पे जब स्विच करते हो तो ड्रॉ मत करने लगिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कब ड्रॉ करने हैं, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करने हैं। अब उसमें कुछ स्टॉक वाले भी हमारे पास होंगे, हमारे व्यूअर्स में स्टॉक लेने वाले भी होंगे, जो डेली डेली ट्रेडिंग से दूर रहते हैं, लेकिन स्टॉक में। तो स्टॉक में आपको सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम रहता है, आप 1 वीक पे ड्रॉ कर लो सपोर्ट रेजिस्टेंस, और 1 डे चार्ट पे अपनी एंट्री बना लो, ठीक है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद जैसे सपोर्ट पे आएगा तो हम बाय करेंगे, और जब वहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम सेल कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यही खेल होता है। सपोर्ट पे बाय करना होता है, रेजिस्टेंस पे सेल करना होता है, ठीक है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और तो एक तो होता है साइकोलॉजिकल टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। साइकोलॉजिकल लेवल्स क्या होते हैं? अब आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो सपोज से, निफ्टी को मैं इसलिए बोलता हूँ बार-बार, स्टॉक का नाम को इसलिए नहीं लेता हूँ कि एक तो मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं ले सकता। आपको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए मैं इस बार वीडियोस बना रहा हूँ। तो निफ्टी 50 एक कॉमन चार्ट है जो सब लोग देखते हैं, सबके पास है, जो स्टॉक रखता है वो भी देखता ही है, जो उसमें ट्रेड करता है वो भी देखता ही है। तो उसके बेसिस पे हम लोग आपको बता देते हैं कि मार्केट वैसे ही चलती है अल्टीमेटली, ठीक है? जैसे निफ्टी 50 चल रहा है, निफ्टी 50 का चार्ट है। चार्ट की एक खासियत है, आप एक बार चार्ट को पढ़ लोगे तो आपको दुनिया का कोई भी चार्ट उठा के दे दो, आप सभी को पढ़ दोगे। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स को पढ़ने के लिए अलग चाहिए और स्टॉक्स को पढ़ने के लिए अलग चाहिए, एफएनओ के लिए अलग चाहिए। चार्ट की यही खासियत है। इसीलिए हम लोग ज्यादातर आपको जो ट्रेडिंग में मिलेंगे वो टेक्निकल एनालिस्ट ज्यादा मिलेंगे। जैसे मैं टेक्निकल एनालिस्ट अपने आप को मानता हूँ, ठीक है? तो टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं, और एक होते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट जो पढ़ते हैं आपके कंपनीज की प्रॉफिट रेशियोज पढ़ते हैं, प्रॉफिट कितना किया, अर्निंग कितनी की, कितने लॉसेस हैं, कितने डेप्थ हैं, ये सब कौन पढ़ता है? ये सब पढ़ता है फंडामेंटल एनालिस्ट। मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और मैं आपको भी टेक्निकल एनालिस्टिंग से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो फंडामेंटल पे भी आएंगे, ऐसा नहीं है फंडामेंटल आता नहीं है मुझे, फंडामेंटल आता है, लेकिन फंडामेंटल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? मैं इसके बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ, इसकी बेसिस पे ही टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही सारे काम करता हूँ। तो आपको फंडामेंटल सीखने हैं, आप फंडामेंटल के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो बात की बात है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं उसके बाद आते हैं साइकोलॉजिकल। तो निफ्टी 50 की बात करते हैं, जैसे निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 में साइकोलॉजिकल लेवल कौन से होंगे? निफ्टी 50 में साइकोलॉजिकल लेवल होंगे 500 के मल्टीपल्स, 500 के मल्टीपल्स। जैसे जैसे मान लो 23,500, 24,000, 24,500, 25,000, 22,500, 23,000, इस टाइप के जो लेवल्स हैं, मतलब 500 के मल्टीपल्स ये हो जाएंगे आपके साइकोलॉजिकल लेवल। जैसे अब क्या बात है, मान लो मार्केट अभी चल रहा है 24,050 पे कल बंद हुआ है, ठीक है? 11 तारीख को। तो 24,050 पे, 24,000 के ऊपर बंद हो गया ना अब, तो 24,000 हमारे लिए क्या हो गया? सपोर्ट लेवल। अब 24,000 को जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक नीचे के लिए नहीं सोच सकते हैं। तो 24,000 से हम बाय करने का ही सोच सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई टिप दे रहा हूँ कि कल आप बाय करने लग जाओ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कल आपको बाय नहीं, मतलब वो तो सिचुएशंस बताती हैं कैसे हैं, लेकिन एक लेवल ये भी होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल कि 24,000 अगर टच कर गया, ऊपर आ गया, 24,000 को तोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है 10-20 पॉइंट नीचे जाए लेकिन फिर आ जाएगा वापस ऊपर। हो सकता है 1 डेढ़ घंटे के लिए नीचे जाए लेकिन फिर आ जाएगा वापस ऊपर। 24,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, ठीक है? साइकोलॉजिकल लेवल मतलब जिसके राउंड फिगर में जो आप बातें करते हैं ना तो आपको अच्छा लगता होगा, तो वो साइकोलॉजिकल लेवल। दूसरा होता है स्विंग हाई, स्विंग लो। स्विंग हाई, स्विंग लो क्या होते हैं इसको हम लोग चार्ट पे बेहतर समझेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है 1 घंटे का या डेढ़ घंटे का, तो 1 घंटे के पिछले 4 घंटे की कैंडल में क्या हाई बना और क्या लो बना वो मार्क कर लीजिए, वो स्विंग हाई और स्विंग लो हो जाएंगे, ठीक है? अब बड़े टाइम फ्रेम में बात करें तो वन डे की 4-5 कैंडल देख ली, 8-10 कैंडल देख ली, तो उसमें जाहिर सी बात है एक हाई होगा, एक लो पॉइंट होगा। कहीं ना मार्केट हाई भी गया होगा, कहीं बीच में भी टहल रहा होगा, कहीं लो भी बनाया होगा, तो जो उसका हाई पॉइंट होगा वो स्विंग हाई हो गया, जो लो पॉइंट होगा वो स्विंग लो हो गया। उसके बाद आता है पीडीएल, पीडीएच, पीडीसी, पीडीओ। ये क्या भाई बोला, ये कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने? पीडीएल क्या होता है, पीडीएच क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिख रखी है, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे ओपन। अब ये क्या बोला है भाई? आजकल जो चल रही है ना ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग मतलब हर दिन हर 6 महीने में ट्रेडिंग जो है बदल जाती है, ठीक है? नए नए रूल्स आ जाते हैं, नई नई चीजें आ जाती हैं, नई नई टर्म्स आ जाती हैं। तो जो नई नई टर्म्स आ जाती हैं उसमें आजकल ये बहुत चलता है, पीडीएल, पीडीएच, पीडीसी, पीडीओ। ये क्या होता है? प्रीवियस डे लो, मतलब पिछले दिन जो उसने लो लगाया था वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे में जो हाई लगा था वो एक रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा। मतलब कितना बढ़िया रेजिस्टेंस होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक दो बार वहां पे टैप जरूर करेगा। मतलब एकदम से फाड़ के नहीं जाएगा उसको कि वहाँ प्रीवियस डे हाई को रिस्पेक्ट ही नहीं किया, रिस्पेक्ट सबको करेगा। हो सकता है आपको वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे को निकलना नहीं, जैसे आप वो कर रहे हो, कॉल साइड बैठे हो और मार्केट जो है चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तो कहाँ तक ऊपर जाएगा? प्रीवियस डे के हाई पॉइंट तक तो आपको एक बुकिंग कर लेनी है प्रॉफिट की, ठीक है? फिर चाहे दोबारा घुस जाएगा। ऐसे प्रीवियस डे क्लोज, तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग जहाँ पे होगी और प्रीवियस डे जहाँ पे ओपन हुआ है, ये सारे जो 4 पॉइंट है ये बड़े ओपन होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। फोर्थ मैंने क्या लिखा? फोर्थ मैंने लिखा है मूविंग एवरेज 200। अब जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, सपोज हम डेली ट्रेड की बात करते हो, 1 घंटे में जो 200 एमए होगा मूविंग एवरेज, ये एक इंडिकेटर है, और मूविंग एवरेज 50, ये दोनों बहुत बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है? तो ये हो गए टाइप्स। और भी होते हैं, और भी होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं आपको फर्दर बताऊंगा, और बढ़िया से अगर आपके सवाल आएंगे या कुछ आएंगे। बेसिकली इतने बहुत हैं, ये बहुत हैं, इतने भी आप क्लिक कर लोगे बहुत हो जाएगा, ठीक है? वरना तो चार्ट पे लाइन ही खींचते रहोगे अगर मैं बहुत ज्यादा बताऊंगा। ये सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन ट्रेडिंग चार्ट। हाँ भाई, तो यार सब कुछ ऐसा थोड़ी है कि पीडी मतलब मैंने आपको पीपीटी बना दिया तो यहीं सीख जाएंगे। इसके लिए आपको क्या है, लेट्स गो ऑन चार्ट। ठीक, तो फिर चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चलते ही मैंने कल आपको सिखाया था, इस सबको डिलीट मार देते हैं, एक साथ डिलीट कैसे मारते हैं आप देख लो, थोड़ा आप भी सीख जाओगे। ये डिलीट का बटन है, सब कुछ डिलीट हो गया, ठीक है? ओके, तो ये बना हुआ टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ, थोड़ा कुछ ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है? तो पहली चीज मैंने बताई कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे मार्केट 2-3 बार कोशिश करी लेकिन नीचे नहीं जा पाया, वो क्या होगा? वो होगा सपोर्ट लेवल। अब जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं बात करता हूँ, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे कौन सा ऐसा पॉइंट था जब मार्केट नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, ये देखा, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है? एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पे 2-3 बार टैप किया और वो वहां पे सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर भाग गया, ठीक है? कौन सा पॉइंट था वो? ये वाला पॉइंट। कौन सा था? 22,181, ठीक है? तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपने कर लिया ड्रॉ। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, ये पॉइंट हो गई ये, ठीक है? अब ये मेरा एक ऐसे पॉइंट हो गया जहां से मार्केट नीचे नहीं गया था, तो ये मेरे लिए भविष्य में भी सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है? अब बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल, तो कौन से पॉइंट पे जो है इसने रेजिस्टेंस लिया, कहां से ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है? तो ये सपोर्ट का। अब उसके बाद आपको पता है कि पिछले 8-10 दिन से या फिर 6-7 दिन से मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ये अब ये वाला एक पॉइंट इसका रेजिस्टेंस है। मार्केट इस पॉइंट से ऊपर भी नहीं गया, एक दो बार यहाँ के आसपास आया, फिर गिर गया, फिर आया, फिर गिर गया, फिर आया, फिर गिर गया, अब कल इसने ट्राई मारा, फिर गिर गया, ठीक है?
तो एक ये 24,070 जो है वो इसका क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे सपोर्ट और कैसे रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर लिया, देखो। ये मेरे लिए सपोर्ट हो गया, मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, ये क्या हो गया सपोर्ट। और अगेन ये क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसको ट्रेड मत करने लगेगा, ये मैं अगर लेटेस्ट चार्ट दिखा रहा हूँ तो आप ट्रेड करने लगते हो। ये रेजिस्टेंस मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको केवल बताने के लिए ड्रॉ की है। ये एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस इतने स्ट्रॉन्ग होंगे नहीं। उसके लिए क्या देखना पड़ता है, उसके लिए आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा। पीछे जाके देखो तो ये वाला एक रेजिस्टेंस आपका बनना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इससे देखिए इस ये गैप डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उसको थोड़ा सा आप ऊपर भी डाल लीजिए। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो है ये इतना डाउन ट्रेंड है, उसके बाद अप ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, तो जब चीजें गिरती हुई आती हैं किसी पॉइंट से तो गिरी होंगी, तो जब गिर गया मार्केट यहाँ पे आ गया, तो ये ऊपर वाला जो टॉप था स्विंग हाई जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, ये तो हो गया आपका रेजिस्टेंस। मतलब जैसे ही आप मार्केट नीचे गिर जाएगा सपोर्ट, तो ऊपर वाला पॉइंट तो रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अब आप मान लो अगर कल ट्रेड करने भी चाहते हो, क्योंकि बता देते हैं, तो आप बाय कहाँ करोगे, बाय करोगे 24,000 के आसपास। और टारगेट क्या लोगे, टारगेट आप ये ले सकते हो यहाँ से, इसने पिक बनाई है ये वाला, सेफ टारगेट बता रहा हूँ मैं, 24,200 ले सकते हो। ठीक है, ये नहीं लोगे आप, 314 बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और इतनी विक्स रहने की है कि 300 पॉइंट यहाँ से मूव कर सकता है, लेकिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें एक वर्ड और आ गया विक्स, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, तैयार है, बस वीडियो बनाने की देर है, बाकी सब तैयार है। ठीक है, पीपीटी वगैरह बन चुकी है। ठीक, तो आपको समझ में आ जाओगे कि क्या सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मैंने टाइप बताए थे, क्या क्या बताए थे। पहले तो बताया था आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो होता है पहला टाइप जो होगा वो होगा स्विंग लोज और स्विंग हाई। देख लेते हैं एक बार क्या मैंने बनाया आपके लिए। चलो स्विंग लो और स्विंग हाई समझा देते हैं, स्विंग लो और स्विंग हाई कैसे बनेंगे। तो स्विंग लो और स्विंग हाई ऐसे बनेंगे कि मान लीजिए इसको मैं एक स्विंग मानता हूँ, ये इसको मैं एक स्विंग मानता हूँ सपोज। स्विंग का मतलब क्या, एक पार्ट काट लीजिए आप चार्ट में से, एक मान लो जो मैंने इतना गोला काट लिया, इतना पार्ट काट लिया। अब इसमें मेरे को आप बताओ, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग मारी इसने। ठीक है, ये स्विंग, तो इस स्विंग का हाई पॉइंट क्या है, ये इस स्विंग का लो पॉइंट क्या है, ये। तो लो पॉइंट तो वही है। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए सपोर्ट है, लाल कर दिया। ठीक है, तो ये सपोर्ट हो गया, और ये हाई, स्विंग हाई क्या होगा, स्विंग हाई होगा ये कब कमाते हैं, जब डेली टाइम फ्रेम पे या किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करोगे, तो चार्ट में जो सिंगल सिंगल दिख रहे हैं वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, सिंपल सा है। ठीक है, तो इनको, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ये आपका हो गया सपोर्ट। ठीक, तो स्विंग हाई और सिंगल समझ में आ गए, स्विंग हाई स्विंग लो, ये हो गया स्विंग हाई, ये हो गया स्विंग लो। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे, एक सेकंड होल्ड करिएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक जो कट किया पार्ट, इसका जो हाई पॉइंट होगा वो स्विंग हाई होगा, ये लो पॉइंट होगा तो ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। इसको भी ट्रेड करके भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, एग्जांपल लेके, तो स्विंग हाई हो गया, स्विंग लो हो गया, अब क्या बचा, अब क्या बचा देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल, हाँ साइकोलॉजिकल लेवल बच्चे सिंगाई सिंग लोग हो गए, पीडीएच पीडीओ और एमएट। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, हम लोग आपको साइकोलॉजिकल लेवल बताएंगे। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, साइकोलॉजिकल लेवल जैसे 24,000। ठीक है, 24,000 एक बार मार्क करो पहले तो, फिर आपको बताएंगे 24,000 का जादू होता क्या है, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल का क्या जादू होता है। छोटी छोटी ट्रेड ले सकते हो आप साइकोलॉजिकल लेवल पे। छोटी ट्रेड लेनी है तो छोटा टाइम यूज करना पड़ेगा, ये हो गया 24। अच्छा, ठीक है, ये हो गया साइकोलॉजिकल लेवल 24,000। और कौन सा होगा साइकोलॉजिकल लेवल, और होगा 23,500। 500 पॉइंट नीचे, 500 के मल्टीपल बताए थे मैंने, तो 23,500 ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो 23,500 तो यही है भैया, ये जो ड्रॉ कर रखा था मैंने, अपने आप ही निकला है, देखिए मैंने कुछ नहीं करा है इसमें। ठीक है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे अपने आप ही निकला है ये सपोर्ट। मैं आपको बता ही रहा था कि साइकोलॉजिकल लेवल जो होते हैं अच्छे काम करते हैं, और ये अपने आप ही सपोर्ट निकला है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल हो गए 24,000, 23,500। ठीक है, और बताता हूँ मैं आपको साइकोलॉजिकल लेवल्स हो गए, स्विंग दो स्विंग हाई हो गए। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। अब रह क्या है आपका पीडीएच पीडीओ। ठीक है, पीडीएच को कैसे देखेंगे, तो सबसे बढ़िया इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ, और एक बार फ्रेश चार्ट फिर से लगाता हूँ आपके सामने, फिर समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये हो गया फ्रेश चार्ट, 1 आवर टाइम फ्रेम का है। अब आप मेरे को क्या ड्रॉ करना है, प्रीवियस डे, पहले दिन के लो, पहले दिन का हाई, पहले दिन का डाउन, वो सब मार्क करने हैं। ठीक है, तो मार्क कर लेते हैं, इसके लिए क्या करना है, 1 डे टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम पे लो हाई ओपन सब मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये है। मान लीजिए ये 8 तारीख को जो कैंडल, 8 9 जो भी है, ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल, अगर किसी को पता हो कैंडल कैसे फॉर्म होती है, तो कैसे फॉर्म होती है, अगर ये लाल है तो ओपन पॉइंट किया ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई होगी जो उसकी बॉडी है,
यहाँ पे क्लोज है ये इसका लो है, ये इसका हाई है, तो एक दिन की कैंडल एक है ये। तो इसका मैंने क्या बताया, प्रीवियस डे, मान लो यहाँ ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, प्रीवियस डे लो, ठीक है, फिर क्या ड्रॉ करूंगा, प्रीवियस डे हाई, ठीक है, फिर क्या ड्रॉ करूंगा, प्रीवियस डे क्लोज, ठीक है, फिर क्या ड्रॉ करूंगा, प्रीवियस डे ओपन, ठीक है, समझ में आ गया। ये होगा पीडीएस, पीडी एल, पीडी सी, पीडी ओ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लो अगले दिन मुझे ट्रेड लेनी है, ठीक है, तो 5 मिनट टाइम पे स्विच कर दो, ये पिछले दिन की कैंडल, कल की ट्रेड बताता हूँ मैं आपको कैसे लेंगे। अब मुझे ट्रेड लेनी है सब पीडीएच पीडी के आधार पे। तो ये खुल गई 9 तारीख की कैंडल 10, ये आया। तो मेरा कौन कौन से पॉइंट है आपको, ये तो हाई मारा था पिछले दिन, ठीक है, ये लो, सॉरी हाई, ये ओपन और ये क्लोज और नीचे लो, नीचे लो। तो मार्केट तो खुला ही यहीं पे, खुला यहीं पे पहली कैंडल में ऊपर पहुंच गया। इसका मतलब बायर्स बहुत हावी थे, बायर्स बहुत हावी थे, ठीक है, पहली 5 मिनट की कैंडल 10 मिनट की कैंडल में ट्रेड नहीं लेना होता, ये भी बताया मैंने आपको। तो बायर्स हावी थे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरे लिए ये वाला बेकार हो गया लेवल, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। पीडी क्लोज बेकार हो गया क्योंकि बहुत ऊपर मार्केट खुला है। उसके बाद ये वाला लेवल भी बेकार हो गया, ये पीडी लो बहुत ऊपर मार्केट खुला है, गैप अप खुल गया इतना ज़्यादा, ठीक है। तो अब मेरे लिए कौन से लेवल काम करेंगे, ये दो लेवल, ऐसे करके आप लेवल को डिलीट भी करते जाइए, बहुत सारे लेवल आप बना लोगे तो ये डिलीट करते जाना, तो कम बचेंगे आपके पास, ठीक है। अब आपने पहली 5 मिनट की कैंडल देखी 10 तारीख की, ठीक है, ये 10 तारीख है, 10 तारीख को ये पहली गई ऊपर, फिर अगली कैंडल रेड आ गई, उसके बाद नीचे खुली, उसके बाद ऊपर आई ये कैंडल इस टाइप से ग्रीन कलर की। तो ये मेरा लेवल है, ये सपोर्ट। अब सब भूल जाइए, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ क्या दिख रहा है क्या नहीं, ठीक है, केवल इतना देखिए आप कि ये 5 मिनट ऊपर गई है, ये मेरा सपोर्ट था, एक सपोर्ट बना, एक रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट था, इस पे देखिए कितनी बढ़िया ब्रेक बना के ग्रीन कैंडल बनी। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तीसरी कैंडल भी है, दिन की 2 कैंडल गुजर चुकी है, मैंने बताया 2 पे ट्रेड नहीं लेना। उसके बाद इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो बाय साइड, क्योंकि ये अच्छी बुलिश कैंडल है जिसने सपोर्ट को एक बार तोड़ा, दूसरी बार ले आया ऊपर। तो दूसरी बार ले आया तो इसका मतलब ये नहीं जाने, अब नहीं जा रहा ऊपर, नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। तो आप इस कैंडल में कहीं भी ले सकते हो। इस कैंडल का जो लो है या ये सपोर्ट लेवल है, इसको आप क्या बना लोगे, अपना एसएल बना लोगे कि ये टूटेगा तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री करी 935 के आसपास, और 935 के आसपास एंट्री करी, और 1 2 3 4 25 मिनट के बाद ये जो है अपना यहाँ पे ये टारगेट होगा, अगली जाहिर सी बात है। 991 रुपए आपको दे दिए, कहने का मतलब है 991 35 आपको मिल गए करीब 58 पॉइंट। 58 पे आपको कॉल पुट में कितने मिल जाएंगे, एटीएम पे कॉल पुट में आपको 58 का आधा कर लीजिए, 29 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 29 पॉइंट्स की कैलकुलेशन वो आप कर लीजिएगा, 65 का एक लॉट एनएफटी का। और वो तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेट होते हैं, पीडीएच पीडी लो बताती है। एक और मैंने बताया, एक मैंने आपको क्या बताया, एक मैंने बताया एमए। एमए क्या होता है, एमए एक इंडिकेटर होता है, क्या होता है, इंडिकेटर, मूविंग एवरेज। रुक जाइए, लगा हुआ है मेरे ख्याल से तभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इंडिकेटर कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, एफएक्स से। यहाँ पे आप सर्च मारोगे मूविंग एवरेज, ठीक है, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इसमें कुछ सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा आपको, क्या करना है, सेटिंग में आइएगा, इनपुट में आइएगा, ये जो लेंथ है इसकी ये 200 कर दीजिएगा, ठीक है, 200 कर दिया। और एक और लगाइएगा, सेम चीज एक बार फिर से लगानी है, मूविंग एवरेज, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसकी भी सेटिंग में थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। इसको आप करिए, एक 200 बनाया, एक 50 बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 50, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करिए वरना दिखेगा नहीं। तो इसको मैं रखता हूँ, वैसे ही मैं रखता हूँ ब्लू कलर का, हल्का सा बोल्ड कर देता हूँ 50 को। और 200 को कैसे रखता हूँ, 200 को मैं रखता हूँ, आप कोई भी कलर रख सकते हो। मैं रखता हूँ रेड कलर का, पिंक थोड़ा सा, और क्योंकि आपको कलर्स तो बताने पड़ेंगे इंडिकेटर जब आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो मैंने इंडिकेटर लगा लिया, फिर से 1 घंटा टाइम फ्रेम पे आओ, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं यूज़ करना मेरे को, ठीक है। ओहो हो वाओ, ठीक। तो ये ये जो दो चीज़ें हैं, इसको भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। तो आपके लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी हो गया, ये सपोर्ट हो गया, और ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। कहोगे मार्केट तो यहाँ पे है ही नहीं, हाँ इसीलिए मैंने बताया एमए को सबसे लास्ट में इसीलिए रखा है। मार्केट जब होगा तभी तो ट्रेड करोगे, मार्केट तो ऊपर चल रहा है, मार्केट ऊपर चल रहा है तो उसको थोड़ी ट्रेड करोगे। ये देख लिया करो कि कहीं आसपास तो नहीं है ये लेवल्स जो हैं, ये लेवल्स जो हैं, ठीक है, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, इसको चेक जरूर किया करो आप। ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है कि आपने एक चीज करी, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया भाई, हाँ ठीक है हम पैसे बना लेंगे, इतना आसान नहीं है। आप एक बार इसको जरूर जरूर जो है एक बार टैली करो कि कहाँ पे चल रहे हैं। अगर आपने देख लिया चल रहे हैं नीचे 50 का है, तो 50 का नीचे है तो सपोर्ट लेगा ही। अगर 200 है, 200 पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का वेव करेगा। कल मार्केट यहाँ पे था तो 200 से देखिए कितना बढ़िया सपोर्ट लेके दोबारा भाग गया ऊपर, ठीक है। ये देखो आप दोबारा ट्रेड बना सकते थे यहाँ पे अगर आप ये सब ड्रॉ कर लोगे, सॉरी। ये देखिए 10 बजे 10 तारीख को मार्केट जो है
यहाँ पे था, ठीक है। उससे पहले 9 तारीख को मार्केट ने देखो इसी लाइन पे सपोर्ट लिया लिया सपोर्ट है। तो ऐसा नहीं है ये रोज काम नहीं करेंगे, हो सकता है कि जिस दिन आएगा लेकिन उस दिन तो काम करेंगे, एक आध ट्रेड तो आपकी बनवा ही देंगे। तो ये हो गया सपोर्ट रजिस्टर, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ आपके लिए। क्योंकि मेरे पास तो लगे हुए हैं तो मैं डबल डबल क्या करूँगा, है ना। देखिए इंडिकेटर लगे हुए हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। ओके, तो ये आपका हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हाँ, स्टॉक वाले अगर के लिए भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ। स्टॉक कोई फाइंड आउट कर लेते हैं, उनके लिए भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना ही देते हैं अभी, है तो हाथ। ठीक, ओके। चार्ट्स, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन क्या है, यहाँ है, ठीक है। कैश में देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। चलो, सबसे फेमस कौन सा स्टॉक चल रहा है आजकल, आजकल कौन सा स्टॉक चल रहा है, ओला। ओला देख लेते हैं। ओला ने कल अच्छा मूवमेंट दिया। ये लो भाई साहब, ये रहा ओला। इसको वन डे टाइम फ्रेम पे करो, क्योंकि स्टॉक तो मैं भैया वन डे टाइम पे भी करता हूँ, स्टॉक में लंबे समय के लिए लेता हूँ, 1 2 3 महीने 2 महीने, ठीक है। अब आप देखो ओला को, ओला ने अभी अभी हाल ही में मूवमेंट दिया बहुत अच्छा। अब आप बताओ मेरे को कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस, आप बताओ। जैसे ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, फिर यहाँ से मार्केट बार बार टैप कर रहा था, बार बार टैप कर रहा था, नहीं गया, तो एक मूवमेंट यहाँ पे इसने दे दिया, ये दे दिया एक बार, बहुत शार्प मूवमेंट दिया, मतलब ये इसने 39 रुपए पे आया और ये 70 रुपए तक गया, दे दिया। देखिए सपोर्ट ने कितना बढ़िया काम किया, 1 दिन 2 दिन मतलब 30 दिन तक यहीं घूमा, यहीं घूमता रहा, यहीं घूमता रहा, यहीं घूमता रहा। उसके बाद जब सपोर्ट से वापस लौटा तो कितना बढ़िया मूवमेंट था। अब याद रखिएगा, एक बार सपोर्ट से मूवमेंट दे चुका है तो दूसरी बार नहीं देगा भाई साहब, ये वाला मूवमेंट नहीं मिलेगा, इसकी परसेंटेज चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, 10 20% हो जाएंगे। एक बार तो आपने मूवमेंट ले लिया ना, तो अब थोड़ी मिलेगा दोबारा आपको, ठीक है। मिल भी सकता है लेकिन चांसेस कम है। तो इसने देखो यहाँ पे इतने दिन गया, फिर ट्रैप किया, फिर ये ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे गया, फिर इसने एक सपोर्ट बनाया। अब कौन सा सपोर्ट बनाया, ये। अब आप मेरे को बताओ, ये पॉइंट तो बन गया सपोर्ट, और ये पॉइंट क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ठीक। अब मान लीजिए आपने इसमें ट्रेड ली होती तो यहाँ पे, तो आप कहोगे ये मुझे कैसे पता चलेगा, आप भागेगा, आप भागेगा, आप भागेगा, आप भागेगा, कैसे पता चलेगा। भाई उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई कैसे कब करोगे, पढ़ाई तब करोगे जब पैसे नहीं बनेंगे। जैसे मेरे नहीं बने थे, मुझे लॉसेस हुए थे, तो मैंने पढ़ाई करना शुरू करी, मुझे पता चला, फिर पैसे बनने लगे। सीधी बात है, पढ़ाई करोगे तो सब कुछ होता है, क्या नहीं होता पढ़ाई करने से। तो फिलहाल ये जो है, अब सपोर्ट है, सपोर्ट। तो सपोर्ट ऐसा थोड़ी आया, टच किया तुरंत ले लिया, नहीं। इसको देखो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, रोज देखो उसे वन डे टाइम फ्रेम पे। उसके बाद ये देखो कि कब इसने वापसी करी है यहाँ से, और एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाई है, बढ़िया ग्रीन कैंडल, मतलब इन सब कैंडल से, इन सारी कैंडल से बड़ी कैंडल कौन सी है तो मेरे को बता दो आप, इसके आसपास बताना, इसके आसपास। यही वाली तो है भाई मेरे, इसका हाईलाइटर का कलर चेंज करके बताता हूँ। अब मेरे को बताओ, ये वाली क्या नहीं है ग्रीन कैंडल, बड़ी। ये कैंडल, इसी का मुझे वेट है। ये जब ग्रीन कैंडल आएगी, और अगर पिछले किसी हाई पॉइंट को तोड़ दे तो और भी अच्छी बात है। ये हाई पॉइंट को लगभग तोड़ दिया इसने, इस वाले को, ये वाला जो हाई पॉइंट था इसको तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो ये और भी अच्छी बात है। अब मेरे को एंट्री कहाँ लेनी है, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। एंट्री लेनी है मुझे यहाँ पे, एग्जिट लेना है, वो एसएल रखना है मुझे इस एसएल पे, ये वो एसएल हो गया। टारगेट मेरा कहाँ रहेगा, टारगेट देख लो भाई, टारगेट मेरा ये रहेगा, ये वाला पॉइंट जो मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा। सब कुछ आपके सामने मिल गया, 39 रुपये, ठीक है। एंट्री कहाँ हुई, एंट्री बनी 26 रुपये पे, 25 रुपये 82 पैसे, 26 मान लो, 26 रुपये में एंट्री बनी, 1 2 3 4 5 दिन के अंदर आपको 39 रुपये मिल गया, मतलब 13 रुपये का गेन, मतलब 25% स्टॉक भाग गया ये 4 दिन के अंदर ओला। अभी कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे अरे ये तो कर्जे की कंपनी है, ये कब उठेगी नहीं, जिंदगी भर यहीं पड़ी रहेगी। ऐसा नहीं होता कि मार्केट गिरता है तो उठता भी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कंपनी वाले को नहीं चिंता होगा, उसको नहीं डर होगा कि मेरी कंपनी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, कौन स्टेक बेच के भाग गया, कौन स्टेक बेच के बचा है। अच्छा, फिर क्यों भाग गया ये स्टॉक, ये क्यों भाग गया, ठीक। तो इसलिए ऐसा, ये सारी भ्रांतियां हैं, ये भ्रम है जो बाहर फैलाए जा रहे हैं। आपको बस इजी वे मतलब ना मिल पाए पैसे बनाने का, ये होता है बस। आप भाग जाते हो, जब स्टॉक गिरता है भाग जाते हो, भागता होता है तो पकड़ लेते हो, यही तो गलती करते हो। जब गिर रहा है तब ध्यान रखो, भागते हुए ध्यान मत रखो। गिर कौन से रहे हैं स्टॉक, उन पे ध्यान रखना होता है, तभी पैसे बनते हैं, ठीक है। मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है तो अब ध्यान रखो, खरीदना है, पैसे रिजर्व में रखो। अगर कोई 10 लाख रुपए लगाता है तो 4 लाख रुपए हमेशा रिजर्व में रहने चाहिए। 6 लाख रुपए अपने लगाते रहो, वो भी 6 लाख रुपए ऐसे नहीं कि हाई पे है तो हाई पे खरीद लिया, नहीं। अब जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा तो कैसे करोगे ट्रेड, बताओ, ठीक है। तो एक मैंने एग्जांपल ले लिया स्टॉक वालों के लिए भी, कि स्टॉक वाले भी अगर स्विंग ट्रेड वगैरह करते हैं तो स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कुछ दिन रख के प्रॉफिट कमा के बेच देना। स्विंग ट्रेड करने वालों के लिए कितनी बढ़िया कैंडल है, अब स्विंग ट्रेड वाले यही ले लेते, यहाँ पे
या यहाँ पे तो नहीं, कुछ ज़्यादा दिन वेट करना पड़ता। एक ग्रीन कैंडल हमें कंफर्मेशन दे देती है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी बताऊंगा। इस कैंडल को मारू गोजो बोलेंगे, मारू गोजो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल तो बनी नहीं थी उस टाइम तक, मुझे एंट्री यहाँ पे लेनी है। तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग वो वाली ऊपर वाली छुपा दो, ये छुपा दो। तो मेरे को बताओ, अभी मैं इतना देख रहा हूँ, इन कैंडल के सामने एक ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए जो इन सबसे बड़ी हो, तो वो उसको क्या बोलेंगे? मारू बोजू कैंडल, ठीक। अब कैंडल स्टिक पैटर्न पे बताएंगे बाकी सब। मेरा बस बताने का सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम था आज। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए मैंने ये पीपीटी बनाई थी, मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। शायद वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगी। और जैसे मैं ट्रैप हुआ हूँ, मैंने लाखों का नुकसान किया है, वैसे आपका नुकसान ना हो, ये ध्येय है बस, ठीक है। तो वीडियो एंड करते हैं। आपका सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए भाई साहब, 3 वीडियो हो गए हैं अच्छे, तो बढ़ाते रहिए, क्या भी बोलूँ मैं। ओके, थैंक यू सो मच कंपाउंड क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और जाने से पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच।